होगा, प्रेम का मोती होगा। नैनों में अपने तुझको बसाकर चैन सुकून पा जाते हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, बस तुम्हें ही मांगा है, बस तुम्हें ही मांगा है। सबके मुख पर मेरे भगवन अब तेरा वर्णन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओम शांति। जैसा कि हम सबको पूर्व विदित है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है, और स्व परिवर्तन की इसी श्रृंखला के साथ हम आज सभी उपस्थित हुए हैं स्वयं को परिवर्तन करने के राह पे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा है उसको सरल बनाने के लिए, जो भी हमारे मन में प्रश्न है जो उस रास्ते को बाधा डालती है, उन सभी प्रश्नों का निवारण आज हम सभी के साथ संभव है। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम सभी के प्रश्नों का, मन के उलझनों का समाधान होगा। तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे समक्ष इस सेशन को लेने के लिए वरिष्ठ भाई बहन हैं जो आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देंगे, और क्या होगा कि हमारे जीवन की स्पिरिचुअल यात्रा बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के पहले प्रश्न में मुख्य रूप से अमृत बेला के रूप में के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई बहनों का प्रश्न है, अमृत बेला योग की यथार्थ विधि क्या है? तीन कह सकते हैं, अमृत बेला के तीन पार्ट्स हैं। अमृत बेला योग की यथार्थ विधि क्या है, उसकी कोई सरल विधि हो तो बताएं। और दूसरा है कि नए नए कुछ क्रिएटिव आइडियाज बताएं जिससे कि सहज और अच्छे अच्छे अनुभव हो। और तीसरा है कि कभी कभी पावरफुल अमृत वेला होता है और कभी कभी नहीं लगता, उसका क्या कारण हो सकता है? ओम शांति। ओम शांति। आज प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जितेंद्र भाई, अनीता बहन, सुदीप्ता बहन हैं। तो पहले कौन इसका उत्तर देंगे अपने अनुभव से? ओम शांति। जी। जैसे प्रश्न में काफी सारे प्रश्न हैं इसके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे अमृत वेला कभी तो अच्छा होता है, कभी नहीं होता। तो इसका मूल कारण यही होता है कि हमारा जो मन है, जब हम रात को योग करके चार्ट दे के उसे साफ करके नहीं सोते तो सुबह मन उन्हीं सब चीजों में जाता है जो गलतियां हमने लास्ट डे की होती हैं। तो आप
जिन्होंने भी ये प्रश्न किया आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब अमृत वेला में बैठते हैं कि मन जा कहाँ रहा है और उसको लिखें बैठ के कि कहाँ-कहाँ गया। आप रेट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्शन करें। रेट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्शन क्या होता है? बैक ट्रैकिंग होती है कि अपने मन को देखें कि मेरा मन किधर-किधर गया। तो आप थॉट्स की जब चेकिंग करेंगे ना, तो फिर आप देखिए कि उन जगह क्यों जा रहा है मेरा मन। या तो कुछ बातें जो जिनका आंसर नहीं कर पाए आप या उलझे रहे, जो पूरी नहीं हुई। जैसे किसी ने कोई बात कह दी आपको, वो बात आपके मन में खटक रही थी, तो मन बार-बार उसी आत्मा की तरफ, उसी की तरफ जाएगा। या कोई काम आप अधूरा छूट गया आपसे, तो उसमें जाएगा। तो जब रात को योग करके चार्ट देने का मतलब यही होता है कि हम अपना जो खाता है ना, उसे क्लोज़ करें। जैसे दुकानदार भी अपना बही खाते का हिसाब करता है ना, वैसे ही हम अपने खाते का हिसाब करते हैं, जिसे पोता मिल कहते हैं। कोशिश करें कि कर पाएँ इसे, तो अगले दिन ये प्रॉब्लम नहीं होगी मोस्टली, ठीक है? अमृत वेला की सही विधि क्या है? बाबा ने बहुत बार बताया है, अमृत वेले की सही विधि तो जैसे सोने से ही स्टार्ट हो जाती है मैंने बोला। हम सुबह उठते हैं, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है ना तो नहा ज़रूर लें आप। नहाने के बाद एक फ्रेशनेस आ जाती है प्लस अमृत वेला कभी भी जहाँ उठते हैं ना जिस बेड पे हम बैठते हैं, तो कभी सोने वाले बेड पे ना करें, क्योंकि हमारी नींद की वाइब्रेशंस होते हैं उसमें और नींद के वाइब्रेशंस होते हैं प्लस जो कपड़े हमारे पुराने पिछले दिन के होते हैं ना, उनके वाइब्रेशंस भी कई बार सुस्ती लाते हैं या उनमें भी उन बातों के वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो कपड़े चेंज कर लें। ये सब चीज़ें ना बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने इनको प्रैक्टिकली देखा है। जैसे मेरा भी अगर कभी-कभी अमृत वेला 2-3 दिन ठीक नहीं होता है ना, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ बहुत, तो हो जाता है। तो आप अपने कपड़े चेंज करके एक कंफर्टेबल जगह जहाँ पे भी अदर दैन द प्लेस अ, उस स्थान के अलावा जहाँ पे आप सो रहे हैं, आप कहीं पे भी बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए। किसी भी चीज़ को जैसे मैं आधार नहीं बनाता तो सबका अपना-अपना है। आपको अगर नहीं हो रहा है योग तो आप गीत या कमेंट्री का सहारा और वैसे तो ग्रुप से अमृत वेला होता ही है, तो आप ग्रुप से जॉइन कीजिए क्योंकि संगठन का अपना बल होता है। सबकी पॉजिटिव एनर्जी से आप जब जुड़ते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जी भी आपके साथ हो जाती है। तो आप बैठें और सिर्फ अपने आप को एक संकल्प देके बैठें कि जो संकल्प भाई या बहन कमेंट्री कराते वक़्त दे रहे हैं, उसी संकल्प पे मैं ध्यान देके बाबा से जुड़ूँ। ये एक सरल विधि है कमेंट्री वाली। गीत से भी करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग अपनी कमेंट्री भी करते हैं। अब अगर फिर भी अमृत वेला नहीं होता, तो क्या करें? तो बाबा का चित्र लगा लें सामने। सूरज भाई ने बताया था एक बार, बड़े सिंपल ट्रिक है। बाबा के चित्र लगा के सामने बैठ जाएँ और सोमान लिखना शुरू कर दें बाबा को देख के। अगर ये भी नहीं होता, अगर किसी को लिखना भी नहीं आता है ना, तो सिर्फ बाबा को देखते रहें बैठ के और बाबा को देख के रूह रिहान करते रहें। अब अगर इन सब चीज़ों के बाद भी नहीं हो रहा, तो चेक करें कि हमारा एक्चुअल में मन फँसा कहाँ हुआ है? क्यों नहीं लग रहा योग? क्योंकि हमें तो मन-मनावा होना है ना, बाबा से आत्माभिमानी स्थिति में जाके बाबा को मन सौंपना है। तो फिर चेकिंग की ज़रूरत है कि पुरुषार्थ में या कहीं कुछ ऐसा विकर्म तो नहीं हो रहा है पूरे दिन में, क्योंकि जब विकर्म होता है ना हमारे से, तो वो मन खाता है हमारा और आत्मा हमारी वीक होती जाती है उन विकर्मों की वजह से, तो भी योग नहीं लगता। क्योंकि हमारी तमो प्रधानता की स्टेज ना बढ़ती जाती है विकर्मों से और देखा गया है कि जो तमो प्रधानता ज़्यादा होती है ना, तो नींद के झुटके भी ज़्यादा आते हैं। जैसे राजीव भाई की क्लास है, उसमें वो बताते हैं, एक क्लास है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप आत्माओं में कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि कौन-सी तमो प्रधान है, कौन-सी रजो है, कौन-सी सतो है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं चेकिंग के, इसमें मैंने आपको सरल विधि भी बताई है। इसमें ये भी मैंने बताया है आपको कि कैसे हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि अमृत वेला शक्तिशाली करने के लिए पहले तो जो हमें समझ में आता है कि जो हम लोग करते हैं अमृत वेला, तो एक तो बिल्कुल बाबा कहते हैं ना कि दिमाग से अमृत वेला नहीं करना है, दिल से करना है, क्योंकि ये हमारे
पिता से मिलने का समय होता है। तो जैसा अगर हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि हमें उनसे क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, ऐसे सोच कर के तो उनसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही हमें अमृत वेला भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग यही करनी है कि हमें अपने पिता से बातें करनी है। तो वहाँ पे हमें एक तो सबसे पहले जो है कि उठना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम आती है मॉर्निंग में उठने में। हम बाबा को संकल्प दे भी देते हैं कि बाबा उठा देना, बाबा उठा भी देता है। और कभी-कभी हम उठ भी जाते हैं और हमें संकल्प ये चलते हैं कि हम करें क्या? करें क्या? कभी हम यूट्यूब पे जाते हैं तो फिर बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, हम सोचते हैं कि लाओ हम ये कर लें, अच्छा नहीं-नहीं ये वाला गीत सुन लें, अच्छा नहीं-नहीं ये वाली कमेंट्री कर लें, पूरा टाइम उसी में बीत जाता है। तो जहाँ तक हो सके निराधार हो, स्टार्टिंग में भले ही हम आधार लें थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा निराधार होना चाहिए। अब डायरेक्ट अगर हमारा योग में मन नहीं लग रहा है, हम योग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मुरली पढ़ें। हम मुरली पढ़ सकते किसी न किसी तरह से हमें टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मुरली में बाबा मुरली के थ्रू हमसे बात करता है। तो हम देखें उस समय कि बाबा मुरली में कोई भी अव्यक्त मुरली खोल के बैठ जाएँ और देखें, या हम कोई अगर रेगुलर कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी दिन की मुरली लेकर के बैठें और देखें कि बाबा आज हमसे क्या कह रहा है? बाबा मुझे क्या टच करा रहा है? और जहाँ भी हम असक्षम हैं, वहाँ बाबा से बात करें, बाबा आप बोल तो सही रहे हैं, लेकिन बाबा कुछ संस्कार करें, हम इसको चाह कर भी चेंज कर नहीं पाते हैं। फिर मुरली को आगे पढ़ें। तो ऐसे बाबा धीरे-धीरे हमें टचिंग कराता है, बाबा को अपने संकल्प दें। जो भी हमारी कमज़ोरी है, अमृत वेला हम बाबा को लेटर भी लिख कर के रात में लेटर लिख दें कि बाबा मेरी ये कमज़ोरी है और हम नहीं दूर कर पा रहे हैं, भई आप ही हमारी मदद करो आकर के। और मॉर्निंग में उठ करके भी संकल्प करके बाबा अब आओ, बाबा मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि ऊपर आप खींचो। तो कैसे भी जैसे कि हम पढ़ने में असमर्थ हैं या कोई भी बात है, तो हम पेरेंट्स को दे देते हैं ना कि भई हमसे नहीं हो रहा है, अब आप हमें बताओ हमें क्या करना है? तो वैसे ही हमें बाबा को देना है। बाबा को दें और बाकी अमृत वेला हमको 1 घंटा बाबा के साथ रहना है, चाहे हम चलते-फिरते रहें, चाहे हम गीत के ज़रिए रहें, चाहे हम गीत खुद गुनगुनाएँ, चाहे हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम बाबा से शेयर करें, चाहे हम कैसे भी बाबा से प्यार से रहें। तो हमें उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना है। एक जो हमने कमेंट्री में सीखा है कि हम आत्मा बिंदु बन के सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं, वो भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें। उसको भी प्रैक्टिस करें और बाबा से सूक्ष्म वतन में बैठ कर के बातें ज़रूर करें। और अगर किसी से मेरा हिसाब-किताब है और कुछ मुझे उस समय याद आता है, तो उसको भी बैठ के उस आत्मा को भी हम सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके उसको भी हम वाइब्स दे सकते हैं, बाबा के साथ बातें कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को ग्रुप में अमृत वेला की बुक का पीडीएफ भी भेजा था। जिसको भी अमृत वेला ठीक करना है या सभी के लिए वो बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हैं, आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी उसमें। आपको अगर कहीं से बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी फिर से हम उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप उसको पढ़िए अच्छे से। उसमें बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर एक तो अमृत वेले का महत्व बताते हुए और बाबा ने विधि भी बताई है, बाबा ने हमें कैसे बातचीत करनी है, रूह रिहान करनी है, हर चीज बाबा ने उस बुक, वो बुक मुरलियों से ही बनी हुई है, माना वो डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हैं। दूसरा, जैसे अनीता बहन ने कहा है और हमेशा मैं कहती हूँ क्लास में कि हम अमृत वेला किसी माध्यम से करते हैं, वो एक हमारा बेसिक है, पर वो हमारा एक्चुअल में योग नहीं है, वो किसी और के मन की भावनाएं हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आप सुबह अमृत वेला में कमाई करने के लिए बैठे कि आज मुझे अपने शांति स्वरूप के समान को लेना है, पूरा दिन शांत रहना है, और सामने वाला कमेंट्री कर रहा है शक्ति की, पवित्रता की, तो आप कंफ्यूज होते हैं कई बार। तो कई बार आप पूछते भी हैं कि हम कैसे स्व मान ले, आपने अभ्यास ही नहीं किया, वो सामने वाला अपनी भावनाओं को बता रहा है, आप उसको रिपीट किए जा रहे हो, देख रहे हो, अच्छा भी लगता है आपको। पर कई बारी हमें पूरे दिन में ये भी अनुभव होता है कि अमृत वेला बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन पूरे दिन वो अनुभव रहा नहीं। कारण, क्योंकि आपने दूसरों की, अभी जैसे किसी और का लव लेटर पढ़ना और अपना खुद का लव लेटर लिखकर बार बार पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अनीता बहन ने भी बताया कि लें, शुरू में आप आधार लें, पर जितना हो सके हम योग
अपनी रूह रिहान बात से करे। दूसरों की, कोई बच्चा अपने बाप से दूसरे की सीखी सिखाई बात को नहीं करता, वो अपने दिल की बात करता है। तो रोज रात्रि को ही डिसाइड कर लो कि बाबा सुबह जब हम मिलेंगे ना तो हम ये बात करेंगे, कल पूरा दिन मुझे इस विषय पर आपके साथ रहना है, आपसे बातचीत करनी है, मैं इस वमान से। तो हम अपने दिल की रूह रियान करें। हमें बाबा ने कहा अमृत वेला, आप जो कमाना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो, जो वरदान लेना चाहते हो, वो वेला है, वो समय है, वो खास अपॉइंटमेंट है। तो मैं अपने दिल की बात करूं। ले आपको जो माध्यम है, सॉन्ग, म्यूजिक, कमेंट्री, पर रोज नहीं, है ना, रोज नहीं, क्योंकि वो आपकी आदत बनती जा रही है, आपको उसके बिना योग नहीं लग रहा है। क्योंकि अमृत वेला ही अगर मेरा योग किसी के आधार से हो रहा है तो पूरे दिन कैसे निरंतर योगी रहूंगा। दूसरा, आपने क्रिएटिविटी कहा तो मुझे याद आता है कि चंद्रिका दीदी ने दादी गुलजार की विशेषता बताते हुए कहा था, दीदी हमेशा कहते हैं पर अभी अभी उन्होंने दादी की विशेषता बताते हुए इस बात को अंडरलाइन किया कि दादी जो थे ना, जब वो लिखते थे बाबा के साथ बैठ के, बाबा को कोई बात लिख रहे होते थे या किसी का लेटर का आंसर दे रहे होते थे, तो वो हमेशा जैसे बाबा सार में शिव बाबा की याद में बैठते थे, वैसे ही दादी लिखते थे, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लेटर का आंसर। तो दादी जब लिख रहे होते थे, उनके आसपास कोई भी आए जाए, दादी को पता भी नहीं होता था, दादी दृष्टि ऊपर करके देखें फिर भी ध्यान नहीं होता था। कहा यही चीज देखा हमने कि जैसे बाबा बैठकर लेटर लिख रहा है, तो वही चीज चंद्रिका बहन कहे कि उस दिन से मैंने भी शुरू की कि रोज अमृत वेला बाबा को लेटर लिखती हूँ। बहुत वर्क करती है, हमने खुद ने देखा है दीदी को कि दीदी जब अमृत वेला कराने के बाद बाबा को लेटर लिखने के तो और शरीर का अनुभव होता है। तो जिन बात आई कि क्रिएटिव योग, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब अमृत वेला बाबा से रूह रिहान कर रहे हैं, नींद आने लगी अगर आपको, आप लेटर लिखें बाबा को, जो योग में बोलना चाहते हैं, बाबा से चिट चैट करना चाहते हैं, उसको लिखे, थोड़ा लिखे, फिर उसको वापस फील करे, फिर लिखे, फिर उसको फील करे। आप देखेंगे मुरली में आपको वही चीजें होंगी। ऐसा लगेगा कि जो सुबह में बाबा को लेटर लिख रही थी, वो अमृत, वो मुरली में बाबा मुझे उसका आंसर कर रहे हैं। जब नींद आने फिरते फरिश्ते बिन का अभ्यास करे कि मैं फरिश्ता इस मंदिर में चक्कर लगा रहा हूँ, मैं देवता इस मंदिर में चक्कर, मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा है। माना बस नींद को भगाने के लिए तो बहुत सारी युक्तियां है ना, कि स्नान कर लिया, मुंह धो लिया, आपने चलते चलते योग की विधि जितेंद्र भाई ने बताई, तो वो सारी विधि को क्रिएटिव बनाओ। और दूसरा, योग को क्रिएटिव बनाने के उमंग उत्साह जरूरी है, आपकी चाहना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस उठे बैठ गए, करना है 1 घंटा और ऐसे बस इतना कंफर्टेबल होके बैठ गए कि नींद आने लगी। नहीं, एक्टिव, शरीर से भी एक्टिव होना है। और जितना दिल की बात दिलाराम से करेंगे, उतना खुशी का एहसास होगा, उतनी अनुभूति होगी। तो वो अमृत वेला बुक को आप जरूर पढ़ना, और अमृत वेले भी आप बाबा को लेटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन? ओम शांति। एक छोटा सा हाँ जी। एक एडिशन करना चाहूँगा इसमें मैं भी। जैसे दीदी ने बताया ना कि हम क्रिएटिव योग करते हैं, तो उसमें हम कैसे करें? इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे जो मैं करता हूँ मोस्टली, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो जो भी मुरली होती है ना बाबा की, वो मुरली कितनी ग्रहण हुई है मुझे। जब भी मैं उस मुरली का चिंतन करता हूँ अमृत वेले बैठ के या योग करता हूँ, मैं योग किसी आधार से नहीं करता, तो मैं खुद जैसे रूह ध्यान करता हूँ बाबा से, तो मैं सामने सोचता हूँ कि बहुत सारी आत्माएँ बैठी हुई हैं, मैं उन्हें योग करा रहा हूँ। और वो मुरली के बारे में मैं सोचता हूँ कि बाबा ने क्या बोला? तो मैं बाबा से रूह रिहान करता हूँ उसमें, जैसे बाबा मुझे पढ़ाते हैं या बाबा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं या मैं बाबा से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो जब हम वो करते हैं ना, तो वो मुरली पूरी अंदर जितनी होती है ना, वो मुरली पूरी बाहर आ जाती है। और बाबा से रूह रिहान तो होती ही है, और उसमें जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब हम बात करते हैं, जैसे एक पिता से बच्चा बात कर रहा है या बेटा बात कर रहा है, तो वैसे करें ना, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता है। और योग मतलब होता खुद ही होता जाता है, उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। बस
आप बात करते जाओ बाबा से। जैसे बाबा ने बताया कि बाबा हमारे हाथ में पवित्रता का कंगन बांधते हैं, तो उस कंगन का क्या महत्व है। तो बाबा जैसे मुरलियों में बताते हैं इस कंगन का क्या महत्व है। अब मैंने आपको ये हथियाला बांध दिया है, अब से आप मेरे बन गए हो। जब आप पतिव्रता हो गए, आप किसी और के बारे में नहीं सोचोगे। तो ऐसे थॉट्स एक माला की तरह, एक जैसे मोती पिरते जाते हैं, वो थॉट्स अपने आप पिरते जाएंगे और आप बहुत अच्छी एक, मतलब आप उस एक ग्रूव में आ जाओगे, उस एक वाइब्रेशन के फील्ड में आ जाओगे कि आप बाबा से जुड़ जाओगे, उनकी एनर्जी से जुड़ जाओगे और बहुत बहुत अच्छा होगा। और इसी चीज को जैसे राखी बहन कहते हैं ना कि उस फीलिंग को पूरे दिन में कई बार एमर्ज करो। का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई स्वाद वाली चीज खाई होती है ना, और आप जब उसके स्वाद के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। इसका ये मतलब होता है कि इस फीलिंग को पूरे दिन में कई बार एमर्ज करो, तो आपकी शक्तिशाली स्टेज बन जाएगी। आपको विघ्न कम आएंगे। ओम शांति। जी, ये बात भाई जी ने बहुत अच्छी कही कि इसलिए अमृत वेला ये भी कारण है कि अगर हम दिन भर बाबा को अपने साथ जितना रखेंगे और जितना बाबा को यूज करेंगे, जितना हम उनके साथ को अनुभव करेंगे, उतना ही हम अमृत वेला इजीली उनको फील कर पाएंगे और उनसे बात कर पाएंगे। ओम शांति। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओम शांति। एक छोटा सा बात कहना है। जो दीदी ने अमृत वेला बुक के बारे में कहा है ना, तो वो बुक ना एक चैनल है बीके फ्लाइंग एंजल करके, उस चैनल में उस बुक को हमने रीड करके रिकॉर्डिंग किया है। तो हो सकता है कि मैं अगर कहे तो मैं उस लिंक को भेज दूंगी। मतलब उसमें पूरा रिकॉर्डिंग है, मतलब छोटा छोटा 15 मिनट 18 मिनट्स ऐसे कर करके रिकॉर्डिंग है। तो आप जी उसको सुनकर भी। रिकॉर्डिंग, हाँ जी रिकॉर्डिंग है, पर जरूर आप भेजिएगा, भेज देंगे। पर जी मेरा हमेशा एक सुझाव रहता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कई बार हम होते हैं मोबाइल साइड में रख के सुन रहे हैं और सिर्फ कान ही वर्क कर रहा है, पर अगर आपको बुक मिल जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है बुक, सेकेंड ऑप्शन है पीडीएफ, थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्डिंग या ऑडियो। फर्स्ट आप बुक को सर्च करें, क्योंकि जैसे हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं ना, तो जितना बुक आप रीड करते हैं उतना आपका ब्रेन कम वर्क करता है और मेमोरी शार्प होती है, वो चीज आपके अंदर जाती है। दूसरा पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो वो भी सिंपल पीडीएफ है ब्लैक अक्षरों में, तो वो एक सेकंड है। और थर्ड फिर जब कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है तो जरूर हम रिकॉर्डिंग आपको देंगे, पर पहले आप सर्च करें बुक, सेकंड आपको पीडीएफ, थर्ड रिकॉर्डिंग। ठीक है, माफ कीजिएगा, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, आप हमें भेज दीजिएगा, हम जरूर उसको शेयर करेंगे। पर सभी से रिक्वेस्ट है पहले बुक को सर्च करो, सेंटर से या मधुबन से मिल जाएगी, है ना बहन। आप मुझे भेज दीजिएगा, जरूर मैं ग्रुप में दे दूंगी। थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साक्षी और साथी भाव का अर्थ क्या है। हाँ जी जी सोनम जी, इसको पहले आप क्लियर करें। जी साक्षी और साथी, ये वैसे तो दोनों अलग अलग बात हो जाती है जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि साक्षी हमें होना है, साथी बाबा को बनाना है। साक्षी होना सबसे पहले अगर स्पष्ट करें कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक मैच देख रहे हैं, आप किसी के भी पक्ष में नहीं हैं, आप फॉर एग्जांपल आप दो टीम के बीच में मैच देखने गए बस मनोरंजन के लिए, और आप किसी के भी पक्ष में नहीं है, आपको सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए कि बस मैच हो रहा है और हम देख रहे हैं, तो आप उसको साक्षी होके देख रहे हैं, कौन हारा कौन जीता, बस आप अचीवमेंट पे बड़े खुश होते हैं। दोनों टीम में, एक टीम में सिक्स मारा तो भी आप खुश हैं, दूसरा आउट हो रहा है जीत रहा है, आपको दोनों में खुशी हो रही है, कहते हैं आज का मैच बड़ा अच्छा था, दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से खेला। लेकिन जहां आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मुझे इस टीम की तरफ हूं मैं और मुझे इसको जीतते हुए देखना है, तो वो टीम अगर अच्छा करती है तो आप बड़े हैप्पी होते हैं, वो टीम का थोड़ा भी नीचे आपकी घबराहट बढ़ती जाती है, आपको बेचैनी हो जाती है, डर लगने लगता है, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप स्टेडियम में बैठे बैठे कमेंट कर रहे हो, अरे यहाँ से मारना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, बहुत सारी चीजें। सिंपल चीज है, साक्षी होना किसी भी चीज में बाबा ने हमें कहा है कि ये समझो कि मैं किसी की तरफ नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। दादी कहते थे ना, मैं सबसे न्यारी सबकी प्यारी,
वरना मैं किसी की तरफ हूँ ही नहीं, ये सब बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ बाबा का है। तो हर एक्ट, हर चीज, हर बात देखते हुए हम क्या होंगे, एंजॉय करेंगे ड्रामा की हर सीन को। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन में साक्षी हो जाना, अटैच नहीं होना। अटैच कब होते हैं, जब कोई अच्छा लगता है, जो आज की मुरली में है, कोई अच्छा लगता है, किसी की बात, किसी की चीज, कोई वस्तु, जब हम किसी भी चीज से, किसी व्यक्ति से भी उसकी साइड हो जाते हैं, जैसे दो आत्माएं हैं, एक पसंद है, एक कम पसंद है, तो जो ज्यादा पसंद है ना, उसकी हर चीज इफेक्ट करती है, वो साक्षीपना नहीं है, वो अटैचमेंट है। तो साक्षी और डिटैचमेंट माना एंजॉय करना, एक निमित्त बनकर बाकी हर चीज को देखना, और साथी बनाना तो बाबा को। कि कैसे साथी, जैसे सिंपल चीज की, कन्या की जब सगाई भी हो जाती है ना, एंगेजमेंट माना वो एंगेज हो जाती है, उसको नहीं पता है उसके घर में जाके मैं क्या करूंगी, क्या रीति, क्या रस्म, क्या है, कुछ नहीं पता है। तो जिस दिन से ये तय हुआ कि ये मेरा जीवन साथी होगा, एक फिक्स हो गया, उस दिन से वो हर चीज करती है ना, तो उसको रिलेट करती है कि उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको पसंद आना चाहिए, उसके लिए, उसके लिए, जबकि सामने वाले ने उसको कहा भी नहीं है अभी, फिर भी वो हर चीज में सोचती है कि उसको क्या पसंद होगा। वो अपने आप को भी आईने में देखती है, तो सोचती है कि वो मुझे कैसे देखते होंगे। बाबा हमें कहता है, बाबा ने तो हमें हर चीज स्पष्ट की है कि बाबा हमें किस दृष्टि से देखता है, बाबा हमें क्या बना रहा है, क्या बनाना चाहता है। तो हम भी हर पल, हर सेकंड जब बाबा को साथी बनाना माना, बाबा के हर एक महावाक्य हमारी दृष्टि होनी चाहिए। बाबा ने आज कहा कि मैं अपने वरदानी, अपने सबसे स्पेशल बच्चों को देख रहा हूँ, खास बच्चों को देख रहा हूँ, तो पूरा दिन मेरी दृष्टि स्वयं के लिए होनी चाहिए, मैं खास हूँ, बहुत स्पेशल हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, है ना। माना साथी होना कि बाबा की हर बात को फील करना प्रैक्टिकल में। मंथन का मतलब ही ये है कि आपने सोचा और आपने अनुभव किया, है ना। कोई सच में मैं सोचूं कि बाबा मेरा हाथ पकड़ा है, और कोई फिजिकली हाथ की बात नहीं है, पर मुझे हर सेकेंड, हर पल ये एहसास होना चाहिए मेरे साथ है। जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि वो साजन साथ नहीं है, पर उसको, उसके संकल्प में हर पल वो साथ होता है। ऐसे बाबा हर संकल्प में, हमारे हर कर्म में, हर बात में हमारे साथ होनी चाहिए, और बाबा को साथ रखते हुए, है ना, हम हर चीज से साक्षी हो जाए कि ये तारीफ करे तो भी बाबा तेरी कर रहा है, ये गाली दे तो भी बाबा तू सुन रहा है ना। माना ये जो भी कर रहे हैं, बस मैं एक, जैसे मैं स्टेज पे बैठा हूँ और मैं एक परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, बस मैं साक्षी हूँ। ठीक है, इसको और कोई एक्सप्लेन करना चाहे? जी, ओम ओम शांति। शांति। बोलिए भाई जी, कोई बात नहीं। इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल से ना साक्षी पहले मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे दीदी ने तो बहुत अच्छा समझा दिया है, सब कुछ ही बता ही दिया, बस एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जैसे साक्षी की स्टेज को ना हम बर्ड्स आई व्यू भी बोल सकते हैं, एरियल व्यू भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर से देखना, उसमें इन्वॉल्व ना होना। कि जैसे आपके पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे को चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप उसे देखते हैं, आप कहते हैं अरे अच्छा चोट लग गई, कोई बात नहीं, इन डॉक्टर के पास चले जाओ, ये ट्रीटमेंट करा लो। तो आप उनके बच्चे के ट्रीट चोट को लेके ना इन्वॉल्व नहीं हुए उस चीज़ में, उसके दुःख और दर्द में। आपने उसको एम्पैथेटिकली आंसर किया, और वही चीज़ आपके बच्चे के साथ हो जाती है। तो आप उसके दुःख में लिप्त हो जाते हैं। आप वो दुःख ले लेते हैं, हाय मेरा बच्चा, बार-बार सोचते हैं। तो उस स्टेज में आप साक्षी नहीं रहे। पड़ोसी के बच्चे को चोट लगी तो आप साक्षी रहे, अपने बच्चे को चोट लगी तो साक्षी नहीं रहे। आप उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए, एनग्रॉस हो। तो साक्षी वही होता है कि जो बाहर से खड़े होके देखना, जैसे विटनेस कर रहे हो। इंग्लिश मतलब यही है ना, विटनेस। कि जैसे आप कभी अपने आप को भी देखिए, जब हम कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। तो अपनी आत्मा बिंदु से कभी अपने शरीर को देखा आपने? बाहर निकल के देखो, मेरा स्थूल शरीर बैठा हुआ है। ऊपर चले जाएँ और ऊपर से नीचे देखें। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हमें नीचे की सारी चीज़ें छोटी दिखने लगती है ना, तो एक्चुअल में जब हम साक्षी हो जाते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। ये मतलब जो सिचुएशन हमें बाँधती है, कर्म बंधनों में लाती है, जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं,
तो साक्षी होने का मतलब क्या है? हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि ये ड्रामे का एक सीन चल रहा है और ये सीन की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, परफेक्टली प्ले कर रहे हैं। तो वो ड्रामे के पॉइंट दिमाग में रखते हुए कि मैं तो बस देख रहा हूँ, सीन चल रहा है, तो उससे आप अलग हो, आप देख रहे हैं बाहर से खड़े हो, इन्वॉल्व नहीं। तो ये है। और बाकी साथी तो जैसे दीदी ने बताया कि हर समय, हर संकल्प में बाबा साथ, फिजिकली नहीं, लेकिन वो मेंटली वहाँ पे है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं थोड़ा-सा और डालना चाहूँगी। पहली बात, ये सबसे ऊँची उपराम अवस्था है जो हर योगी चाहता है, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है। वो हर कोई ऐसी अवस्था पाना चाहता है, तो ये बहुत ऊँची और श्रेष्ठ अवस्था है। दूसरी बात, इसकी प्रैक्टिस करने का कैसे तरीका है? तो इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका है कि जब हमारी चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, तो वो हम देते जाएँ। तो ईज़ी हो जाएगा, मुश्किल चीज़ों में भी हम साक्षी हो पाएँ। कोई हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कभी हमें दुःख है, ठंड और सर्दी और गर्मी, इसको साक्षी होकर देखिए। हाथ या पैर पे चोट लग गई है, जितना हो सके इन छोटी-छोटी चीज़ों में साक्षी हों। उसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो है वो आपके अपने रिश्तों में, आपका बच्चे ने एक बताया, मम्मा आज मैंने पहली बार स्मोक किया है। माँ हिल जाती है, मेरा बच्चा अब स्मोक कर रहा है, अब ये करेगा, वो करेगा। लेकिन नहीं, थोड़ा देखें, एक स्टेप पीछे आएँ, ऐसी क्या कमी थी, ऐसा क्या रह गया था और क्या हम उस वक़्त साक्षी हो सकते हैं? हमें साक्षी होने की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही तो अपने आप हम बन ही जाएँगे भगवान के और उस आत्मा के भी। अपने बच्चे क्यों हमारा बच्चा हमसे सब बातें शेयर नहीं करता और बाहर दुनिया में शेयर करता है? उसके लिए अलग से एक डॉक्टर्स रखे जाते हैं जो उसकी बातें सुने, माँ-बाप नहीं साक्षी हो पाते, वो एकदम अटैच हो जाती हैं। उससे एकदम उसको एक वो दे देते हैं कि अरे तुम ये करते हो, तुम इसका मतलब तुम ये हो, तुम वो हो। नहीं, शांत रहें, एक स्टेप पीछे आएँ। अगर आज हमारे बच्चे ने की, उसे क्या कमी थी? क्या कोई पीयर प्रेशर था? क्या उसे किसी चीज़ की कमी थी? क्या उसे कोई मतलब प्यार नहीं मिल रहा है कहीं से? मतलब हमारा काम ये, जितने हम साक्षी होंगे, ये मतलब सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आम लाइफ में एक जनरली और जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये हमें मतलब ये सिचुएशन हम तभी कर सकते हैं हम जब हमारी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि तभी हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं। आप ऊपर मान लो अपने फ्लोर पे बैठे हैं, नीचे आप देखिए, कोई चीज़ हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, आ रही है। आप देखें कि मैं ऊपर बैठ के देख रही हूँ, ये गाड़ी जा रही है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। वो ऐसा दरवाज़ा उसने ढंग से बंद नहीं किया, इससे कोई नहीं। रोड पे जा रही है गाड़ी, कोई टेढ़ी-मेढ़ी निकाल रहा है, कोई बहुत गलत से ड्राइव कर रहा है। बिल्कुल साक्षी होके देखें, वहाँ पे कमेंट्स नहीं करें। अरे! इनको तो रोड पे चलाना नहीं आता, किसने इनको लाइसेंस दे दिया? ऐसी बहुत बातें हम जनरली बोल जाते हैं। लेकिन देखें हमारी मन की स्थिति, हमारा बीपी उस वक़्त कितना फ्लक्चुएट करता है। सो साक्षी और शांत मतलब साथी तो फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम अपने चाहे रिलेटिव्स के भी हम उनके ज़्यादा साथी रह पाएँगे, जब हम उन्हें किसी भी चीज़ में क्लेम नहीं करेंगे कि तुम्हें ऐसे करना था, वैसे करना था और भगवान के तो हम रहेंगे ही। तो साक्षी करने की होने की प्रैक्टिस करनी है। ओम ओम शांति। तो जैसा कि रोमा बहन ने काफी प्रैक्टिकल पॉइंट दिए हैं, तो इसमें हमको ये समझना है कि साक्षी हमें होना कहाँ है। साक्षी स्थिति है क्या? साक्षी स्थिति ये है कि संकल्पों में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना। कोई भी सीन हो, कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपने संकल्पों में स्टेबल रहना है। अगर वहां पे हलचल हो गई, अगर वहां पे हम डिस्टर्ब हो गए या बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खुश हो गए या इरिटेट हो गए, तो वो फिर साक्षी बन के स्थिति नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे हंस के निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आर्ट ऑफ लाइफ तभी होगी अगर हम समस्या की तरफ फोकस करेंगे, तो समस्या ही हमें इंटरेक्ट करेगी। लेकिन हमें समस्या की तरफ नहीं फोकस करना है, हमें निवारण की तरफ फोकस करना है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल रोमा बहन ने दिए, तो वो तो चलो अब जो होना था वो हो गया, बच्चे ने स्मोक कर लिया, तो लेकिन अब वो तो हो चुका ना। अब हम उसको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, हम भी हलचल में आ सकते हैं, उसको भी हलचल में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब तो इसने कर लिया, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे इसको कैसे कंट्रोल करना है। हमने साक्षी दृष्टा होके देखा, उस समस्या को देखा,
जो हमने पिछला भी एनालाइज किया कि क्या कमी रह गई। लेकिन बाबा कहता है बीती तो बिंदी, तो चलो वो भी देख लिया हमने क्या एनालाइज। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है? अब जो कमी रह गई तो हम अपने कोई दोष देने लगे, बताओ मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मैंने ही ऐसे नहीं किया, मैंने ही ऐसे छुट्टी दे दी, मैंने इसके ऊपर टाइम नहीं दिया। तो हम इसको लेके लेके परेशान हो सकते हैं। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे मुझे क्या करना है, कैसे उसे समझाना है, कैसे उसको बिलीफ में लेना है। तो ऐसे हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि सिचुएशन तो आनी ही आनी है। तो बाबा के ज्ञान में हम क्या सीखते हैं, एक हमारी सिचुएशंस परिवर्तन नहीं होती हैं, हमारा नजरिया परिवर्तन होता है, हमारे सोचने का लेवल परिवर्तन होता है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति जो मुझे समझ में आती है कि वो है हमारा नजरिया। तो अगर हम उस पे स्टेबल रहते हैं, उस पे हलचल नहीं लेकर के आते हैं और आराम से बैठ के उस सीन को देखते हैं, तो जो भी कार्य हमें करना है अपने थॉट्स पे करना है, पहले उसको हमें स्टेबल रखना है। उसको स्टेबल रख करके फिर शांति से, जिसे बाबा साइलेंस की शक्ति कहता है, फिर सोचना है कि अब आगे क्या करना है। तो ये तो हो गई बाहरी बातों की बात। जहाँ अपने ऊपर आते हैं ना कि अपने संस्कारों को भी चेंज करना। कभी कभी ऐसी बातें आती हैं या ज्ञान में चलते चलते हमारा मन नहीं लगता, हमें उदासी आती है, या हमें कभी कुछ भी बात नहीं होती, हमें कोई भी एक माइनस पॉइंट मिलता भी नहीं है कि क्या हुआ, बहुत अच्छे से तो अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, मनन चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है जो कि फिर एकदम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पहले की तरह पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, अब वो भी हमें उदास ले आता है। तो कभी कभी अपनी स्थिति को भी हमें साक्षी होकर के देखना पड़ता है। तो उसमें साक्षी होकर हमें क्या देखना है कि वहां पे हमें कोई भी संकल्प नहीं चलाना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में पेपर आने हैं और हमें अब अपने हिसाब के साथ, जो बाबा कहता है ना विकर्म चुकतू होने, तो वो हमारे विकर्म चुकतू हो रहे हैं, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है, विकर्म का भी मिलता है। तो जो विकर्म हमने किए हुए, कुछ हमें पता है कुछ हमें नहीं पता है, तो मिलता है, तो बाबा उसे चुकतू करा रहा है। तो हम बिल्कुल साक्षी होकर के उस ड्रामा के, कोई बिना संकल्प चलाए उस सीन को देखते रहे, कुछ नहीं सोचे। अगर कुछ में मन नहीं लग रहा है तो नहीं करे, मुरली पढ़े, योग करे, जैसे भी कर पा रहे, छोड़े नहीं कुछ, करे जरूर। मुरली तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, बाबा भी कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। उसके बाद वो एक समय के बाद जब बिना हलचल में उस सीन को क्रॉस करेंगे ना, तो वो जब सीन बीत जाएगा, तो भले ही हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या संस्कार, कौन सा संकल्प, क्या चीज, कौन सा विकर्म विनाश हुआ, भले ही हम हो सकता है उसको डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन हम बहुत हल्का फील करेंगे। तो जो साक्षी स्थिति है वो हमारी स्वयं के लिए है। जितना हम अपने संकल्पों को साक्षी में लाएंगे, साइलेंस में रखेंगे, और जितना अपने अंदर की और बाहर की परिस्थितियों को साक्षी होकर के देखेंगे, उतने ही हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और बाबा हमें टचिंग देगा। और साथ ही पर कि उस स्थिति में बाबा से जुड़े रहे, बाबा से जुड़े रहे। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बाबा से बात करें, बाबा से बात भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बस मुरली में खो जाए, मुरली में हमें सारे आंसर मिल जाते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। जी, साक्षीपन के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव सुने और बहुत प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। थोड़ा इसमें मैं समझती हूँ कि साक्षीपन अर्थात वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर की पोजीशन, कि हम उस सिचुएशन से एकदम डिटैच रहें, उस सिचुएशन के इफेक्ट में नहीं आए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने घर का वातावरण चेंज करें या हमारे रिश्ते अच्छे रहे, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, मन अच्छा रहे। तो अगर हम साक्षी नहीं होते तो इसका अर्थ है कि हम ही हिल जाते हैं। जैसे कि अगर जो कंट्रोलर है, जो सिस्टम है, वो ही हिल जाएगा तो वो ना ही खुद अच्छे से रहेगा, ना ही वो दूसरे को सही रिस्पॉन्ड दे पाएगा, क्योंकि वो खुद ही पहले से हिला हुआ है। तो इसके लिए हम अगर स्वयं को एक्टर की स्मृति में भी रखते हैं कि मैं इस नाटक का, इस ड्रामा का एक्टर हूँ, और जैसे एक्टर को पता है कि मैं सीन में नहीं हूँ लेकिन इससे बाहर हूँ, इस चीज को भी अप्लाई करें तो हमें काफी मदद मिलती है साक्षीपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, रूहानियत की वाइब्रेशन को हम कैसे फैलाएं? स्वयं में भी रूहानियत का अनुभव और रूहानियत की वाइब्रेशन से हम जहां कहीं भी रह रहे हैं वहां के वातावरण को कैसे पावरफुल करें। ओम शांति। जी, सोनम दीदी आप कुछ बोलेंगे इस पे? पहले आप बोल लें। जी, ओम शांति। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि रूहानियत ना एक खुशबू है, वाइब्रेशन माना एक खुशबू।
जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परफ्यूम लगा लेता है, तो वो पूरा दिन घूमता ये नहीं कहता कि मैंने ये ब्रांड का परफ्यूम लगाया है, देखो मैंने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है। उसने लगा लिया, वो जहां से भी जाएगा तो हर आत्मा के दिल से, है ना, ऐसा लगेगा कितना अच्छी स्मेल है, किसने ये परफ्यूम लगाया है, पता करें। ऐसे ही हमारी रूहानियत की खुशबू जो है वो फैलाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ हमें अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होना है। जो अभी बात हुई बाबा से कंबाइन, जो आत्मा बाबा से कंबाइन रहती है, जो आत्मा का मंथन चलता रहता है, जो आत्मा साक्षी दृष्टा रहती है ना, जो आत्मा योग युक्त रहती है, आत्मिक स्थिति में रहती है, वो कहीं भी बैठी हो ना, वो जैसे हवा आई और वो खुशबू चारों ओर फैल गई, ऐसे हम जहां भी जाएं, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा वो ऑरा ऐसा है कि वो सुगंध उसको अपने आप आएगी, हम जहां जाएंगे वो रूहानियत फैल जाएगी। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने अनुभव से मैं तो जानकी दादी को समझती हूँ, वैसे हर दादी है, पर दादी 20,000 की सभा में जब डायमंड हॉल में आते थे तो वो रूहानियत फैल जाती थी। दादी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते होंगे, है ना, दादी खुद उस स्थिति में स्थित होते थे कि दादी का आना, दादी का सिर्फ मधुबन में होना, जो पुराने ब्राह्मण है वो ये बात से एग्री करेंगे कि जब दादी मधुबन में होती हैं, मधुबन की जैसे हवाएं बदल जाती है। और जब दादी मधुबन में नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है घर में माँ नहीं है ना, जैसे आपके घर में माँ नहीं होती तो घर कैसा लगता है, घर घर है, हर चीज है, खाना भी मिल रहा है, सब हो रहा है, पर माँ नहीं है, कैसा लगता है। ऐसे जो आत्मा की वाइब्रेशन है, रूहानियत है, वो इतनी पावरफुल हो जाती है अगर हम अपनी ही स्थिति में रहे। जैसे कि हम सबके अनुभव है कि जैसे हम पैसों को चार्ज करते हैं, हम अपनी चीजों को चार्ज करते हैं, जब कोई आता है ना घर पे, तो पता नहीं वो अपने से ही कहता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों, उसको नहीं समझ आ रहा, वो ज्ञानी नहीं है, पर वो ये सोचता है, कहता है यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या था, ये हमारी रूहानियत के वाइब्रेशन थे। हमने उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया जैसे लोग करते हैं कि बहुत जबरदस्ती खिलाया पिलाया, मस्के लगाए। नहीं, वो हमारे घर आता, बहुत प्यार से उसको वेलकम करते हैं, पानी दिया चार्ज करके, और वो आत्मा इतनी खुश हो जाती है, इतनी तृप्त हो जाती है। हम जहां भी जाते हैं कुछ खरीदने कुछ करने, तो लोगों के चेहरे पे एक स्मित होती है। वो लोग कहते हैं कि नहीं आप ले जाइए, आप आइए, आप दोबारा आना, है ना। क्यों, क्योंकि यही एक प्रूफ है कि हम जिस भावना से जहां भी जाते हैं, हमारी रूहानियत उस सुगंध की तरह है जो फैलती है। तो बस हमें बाबा की उस श्रीमत अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना है, वो रूहानियत फैलती जाएगी। जी जी दी, बहुत सुंदर दी। तो इसको अब हमें ये देखना है कि हमको इसे प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए जैसे बाबा हमें कहता है ना कि आप ही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हो। तो पहले तो ये हमें याद रहे कि मैं आधार मूर्त हूँ, मैं कल्पवृक्ष की जड़ में बैठी हूँ, मैं तना हूँ। तो जब हम आधार मूर्त, एक परिवार की जो एक नींव होती है, अगर परिवार का मुखिया ही अगर हलचल में आएगा, बात बात में परेशान होगा, तो पूरा परिवार तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो वैसे ही एक तो जो ये अभी हम लोगों ने साक्षी पे जो इतना चिंतन किया, और उसके बाद एक रूहानियत जो कि गुण और शक्तियों की खुशबू, तो इससे हमें भरपूर रहना है। और जैसे जब हम अपने आप को समझेंगे तो हम अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखेंगे कि मैं और आत्माओं के आगे निमित्त बनी हूँ, मुझे देख के और आत्माओं को बल आएगा। तो जब हम स्टेबल रहेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में अगर हम स्टेबल रहते हैं तो सामने वाले को भी बल मिलता है कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई और ये बिल्कुल स्टेबल है, नहीं तो कोई हलचल ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, या हमारे बल से उनको बल मिलता है। दूसरी बात बाबा जो कहते हैं कि उद्धार मुझे अपने पूज्य स्वरूप को याद करो। तो पूज्य स्वरूप को याद करो, तो पूज्य स्वरूप की, क्या तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती। तो जब हम मंदिरों में देखते हैं, तो जब हम पहले मंदिर से निकलते थे, तो हमें क्या लगता था कि हमें यहाँ पे मेरा पार्ट अब खत्म हो चुका है। तो हमें उनपे जो आत्माएँ वहाँ पे पूजा कर रही होती थी ना, तो हमें उसपे रहम तो आता था, लेकिन अपना पार्ट याद नहीं आता था। तो अभी कुछ दिन पहले ये साकार मुरली में ये डिस्कस में ये सामने आया था
कि हम जब मंदिर के आगे निकलते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा भक्ति का पाठ तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी हमारा पूज्य स्वरूप का पाठ शुरू हुआ है। तो जब हम उस पाठ को याद रखेंगे तो हमें हमारी जिम्मेवारी याद आएगी कि अभी हमारा कर्तव्य क्या है। हमें जो ये आत्माएं पुकार रही है ना, इनको भी हमें दुख से निकालना है। तो जितना जितना हम अपनी जिम्मेवारी के ऊपर फोकस करेंगे और तो उतना उतना हम फिर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम इनकी समस्याओं को दूर करें, कैसे हम इनके दुख दर्द को दूर करें। चाहे वो फरिश्ता स्वरूप में करें, चाहे ज्ञान के द्वारा सेवा करके करें, चाहे बाबा से जोड़ के करें, चाहे कैसे भी करें, हमें भी इनके दुख से निकालना है। तो जैसे जैसे जो परमात्मा के गुण और शक्तियों को हम अपने अंदर इमर्स करते जाएंगे, जो बाबा हमें ज्ञान स्वरूप बनाना चाहता है, गुण स्वरूप बनाना चाहता है, तो जो हम बनाते जाएंगे तो जो से हमें स्टेबिलिटी आएगी और जो दूसरों के प्रति हमारी जो दृष्टि वृत्ति क्रिएट होती जाएगी कि मैं एक पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस स्मृति से जब हम स्थित रहेंगे तो वो रूहानियत जो हमारे दृष्टि वृत्ति से और कर्म से झलकेगी, वो खुशबू फैलाएगी। ओम शांति। और भी कुछ इसमें कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर ओम सकते हैं। शांति। एक चीज ऐड करना चाहेंगे, अनीता बहन ने बहुत सुंदर बताया। बात अगर प्रैक्टिकल की है तो अपने अनुभव से कहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम, हाँ, कुछ कोई ऐसा बोझ या कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो हम इतना गहराई में उस वक्त प्रैक्टिकली नहीं जाते हैं। जो नए भी हैं कई बार, जिनको बहुत गहराई में जाना नहीं आता है, तो बहुत सिंपल टेक्निक है जो हमको बहुत लाइट बना देती है कि एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे एक बार एक छोटा सा बच्चा आया था तो उसको कुछ भी देते थे ना तो वो क्या कहता था, नहीं मम्मी ने मना किया है। पूछते थे आपको नहीं पसंद, कहते नहीं पसंद है पर मम्मी ने मना किया है। तो और एक दूसरा बच्चा था वो सामने से मांग भी लेता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो देखो उन दोनों बच्चों के संस्कार से ना एक चीज समझ में आई। जब ज्ञान में हम छोटे थे तो नहीं समझ आता था योग ज्ञान धारणा, पर एक चीज जरूर समझ में आ गई कि जैसे बाबा इशारा कर रहा है कि निश्चय उस बच्चे की तरह होना चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है पर माँ ने मना किया है ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई सामने से फोर्स भी करे, कोई दे भी, फिर भी लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ ने मना किया है। तो हमारा निश्चय ऐसा होना चाहिए कि जैसे कई बारी होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है इस परिस्थिति में, पर एक वो बच्चे की तरह हमारा निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा है ना, ठीक है। बाबा कहते हैं ना माफ कर दो, बिना सोचे समझे ज्यादा संकल्प चलाए डेप्थ में जाए, क्या करो, बाबा ने कहा है ना माफ कर दो। फिर जब एक बार माफ करने की फीलिंग आ जाएगी ना, फिर आप उसकी इतनी गहराई में जाके एंजॉय कर पाएंगे बातों को कि अच्छा, फिर आपको जब पता चलेगा ना तो ये एहसास होगा कि मैं इतना महान हूं, मैंने बिना सोचे समझे माफ कर दिया। कोई बात आ गई तो ठीक है ना, ड्रामा, बाबा कहता है ना ड्रामा, बाबा ने कहा ड्रामा, ठीक है ड्रामा। फिर उसके डेप्थ में धीरे धीरे जाओ या पूरे दिन में सोचते रहो, पर एट अ मोमेंट जो भी कोई ऐसी बात सामने आई तो एक इनोसेंट बच्चे की तरह हमारी बुद्धि से आना चाहिए। बाबा ने कहा है ना इसमें ऐसा करना चाहिए, बाबा ने कहा है ना इसमें कोई प्रश्न ही ना हो, है ना। वो कभी करके देखना छोटी छोटी सिचुएशंस में, बड़ी मजा आएगी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं साक्षी होने का भी, कि जैसे हमारी कमरे में आग लग गई है ना, हम इतने रिलैक्स होके बैठे थे, उस दिन छुट्टी का दिन था, एंजॉय कर रहे थे, और अचानक से फोन आता है कि भाई ये तो आग लग गई और गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं, ये तो बढ़ता जा रहा है। फायर ब्रिगेड कह रही है कि 20 मिनट बाद आएंगे, पानी नहीं है। अब क्या करें? अब हमारा रोल क्या है? हम तो अभी कितने एंजॉयमेंट में रिलैक्स बैठे थे, एक सेकंड के लिए तो दिल रुक सी गई सबकी। फिर दूसरी सेकंड हमने कहा कि बाबा कहता है ना कुछ भी हो जाए, नहीं समझ आ रहा है, फायर ब्रिगेड कह रहा है पानी नहीं है, वहां ट्रैफिक है, तीनों साइड से नहीं आ पा रहा। तो एक सेकंड के लिए अपने आप को कहा, सभी को, है ना, दिल से आवाज आई, बाबा कहता है ना हर बात में कल्याण, क्या है क्यों है कब होगा बाद में सोचेंगे, अभी बाबा की ये बात याद आ गई, कल्याण, ठीक है ओके। और वो इतनी अच्छी स्थिति हो गई, लोगों को पता ही नहीं कि वो हमारी फैक्ट्री है। लोग बोल रहे बेचारे को कितना नुकसान हुआ, हम कह रहे हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद जब सबको रियलाइज हुआ कि ये इन्हीं की कंपनी है, सब कहते हैं कि आप इतने रिलैक्स कैसे। तब उस टाइम रियलाइज हुआ कि लोग अब हमें देख रहे हैं, पर हमने तो पहले ही वो चीज बाबा की, बाद में रियलाइज हुआ कि अरे वाह हम उस मोमेंट पास हो गए। है ना, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की कुछ नहीं समझ में आता ना, तब उस टाइम वो सोचो कि बाबा क्या कहता है।
बाबा ने कहा ना, मम्मी ने कहा नहीं खाना है, मम्मी ने कहा ये अच्छा है। जब ऐसा चिंतन में चलेगा तो भी ये प्रैक्टिकली मजा आती है, हर चीज में फुल स्टॉप लग जाती है। जी। ओम शांति। जैसे कि क्वेश्चन है वाइब्रेशंस और उससे पहले है ऑरा। तो ऑरा जैसे हमारा कैसे बनता है? आत्मा जो पूरा दिन अपनी एक स्मृति में रहती है या विचार जो क्रिएट करती है, वो बार बार क्रिएट करने से उसका एक ऑरा बनने लग जाता है। जैसे हम सब एग्जांपल पे समझते हैं कि दूध है, उसके अंदर ब्रेड डाल दी, तो अभी दूध क्या है, अब वो ब्रेड है, अब वो पूरा का पूरा उसने एब्सॉर्ब कर लिया और वो उसकी शेप में आ गया। इसी तरह से जो हमारे पूरा दिन एक स्मृति रहती है, जो आत्मा लगातार विचार एक क्रिएट करती रहती है, उससे ऑरा बनता रहता है। और वो ऑरा धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस होता है। और जैसे मधुबन का एग्जांपल दिया, तो कलेक्टिव वाइब्रेशंस, कलेक्टिव ऑरा, ये सब एक बहुत बड़ा वायुमंडल बनाता है। जैसे दादी जानकी का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें एक एग्जाम्पल था कि एक आत्मा वो शेयर कर रही थी कि मेरे मन में पता नहीं किसी को लेके बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे को लगा कि मैं बहुत जोर से उस पर चिल्लाऊं। लेकिन ना थोड़ी देर मतलब अभी मैं करने ही लगा, मेरा स्थिति खराब हो रही थी, तो अचानक वहां पे डाइनिंग एरिया में दादी जानकी दादी जानकी आ गए और एकदम में मैं ऐसे शांत हो गया। मेरी स्थिति एकदम में चेंज हो गई और कह रहे कि मतलब मेरे अंदर कुछ नेगेटिव था ही नहीं। ये क्या था? ये दादी का लगातार एक पुरुषार्थ रहा। बाबा क्यों बार बार शुभ भावना शुभ कामना बोलते हैं? क्यों हर बात में वो शुभ भावना शुभ कामना के साथ जोड़ते हैं कि हर चीज में हमने शुभ बोलना है। अगर आप बड़े ध्यान, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव वर्ड भी मुंह पे नहीं लाते। कहते ऐसे करेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो इसका ऑपोजिट होगा। वो मुंह पे वो शब्द भी उसके ऑपोजिट वाला नहीं लाते हैं, ऑपोजिट वर्ड बोल देते हैं। और वो नेगेटिव वर्ड को मुंह पे भी नहीं लाते, मुंह पे भी नहीं लाते और थॉट में भी नहीं लाते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑरा बढ़ा रहे, हमारे से अच्छी वाइब्रेशंस निकले, तो बाबा ने जो हमें स्मृतियां दी हुई हैं, जो हमें सोमान दी हैं, उसकी लगातार प्रैक्टिस करें। और बहुत अच्छा जो है, एक सोमान पे एक वीक 10 दिन तक टिक जाए, उसी को ही और सम्मान थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे, पर एक पर्टिकुलर सम्मान लेके उसकी काफी लंबी प्रैक्टिस करे, तो वो एक वायुमंडल, क्योंकि इफ यू आर स्विचिंग अगेन एंड अगेन, आप उसके स्वरूप नहीं बन पाते, आपसे वो चीज निकल नहीं पाती। इट्स लाइक आपने पानी गर्म किया फिर गैस बंद कर दिया, फिर पानी गर्म किया फिर गैस बंद कर दिया, वो उबला ही नहीं। आपने पहले ये सोचा मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, टिके नहीं ना। आत्मा जितनी वो टिकेगी, उससे वो वायुमंडल बनेगा, उससे उसका एक ऑरा निकलेगा, उससे उसकी स्थिति बनेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा देर एक सोमान की प्रैक्टिस करें। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ बस एक ऑन अ पार्टिंग नोट एक ही बात कहूंगा कि जैसे मोस्टली जो भी नए लोग हैं उनको एक प्रॉब्लम आती है कि अब पुरुषार्थ क्या करें, इतना कंटेंट है। शिवानी बहन हमेशा आजकल आजकल उनकी टॉक्स अगर आप सुने ना, वो हर टॉक में ना ये बोलते हैं कि कंटेंट को लिमिट करो और क्या कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें देखने से कंफ्यूजन होती है। एक ही ग्रुप को पकड़ के चले, एक ही चीज को पकड़ के चले। अगर अव्यक्त मुरली या साकार मुरली, जैसे अभी रोमा बहन ने बोला ना कि आपका पानी बॉईल नहीं हो रहा, तो एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी करें। अगर हम एक एक्टिविटी करेंगे ना तो हम फोकस्ड रहेंगे, अपना 100% दे पाएंगे। और एक और बात जो बोलते हैं, सब बड़े भी बोलते हैं सब, कि आप एक गुण की प्रैक्टिस करते हो ना तो सारे गुण धीरे धीरे खुद ही आने लगते हैं। और ऐसे ही विकारों के साथ भी अगर एक विकार में लिप्त होते हैं ना तो धीरे धीरे करके सारे विकार वापिस आ जाते हैं। तो अब हमारे हाथ में है चॉइस कि अब हमें क्या करना है। हम पुरुषार्थ को लेके परेशान रहते हैं ना, तो वो परेशान नहीं होना है, बहुत सरल है। सिर्फ सारा खेल अटेंशन का है। और सोमान भी क्या रखता है हमारे, तो सोमान का मतलब क्या, हम अटेंशन में रहते हैं। उस सोमान में स्थित होने का क्या मतलब है कि हम एक्चुअल में उसे रियलाइज कर रहे हैं कि मैं हूँ। तो आप उस स्मृति में रह रहे हैं और स्मृति ही समर्थी लेके आती। आज की मुरली में भी तो यही बात बाबा ने बोली ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। हम विशेष आत्माएं क्यों हैं? हमें चेंज करना है वर्ल्ड। हम ही चेंज नहीं होंगे तो कैसे वर्ल्ड चेंज करेंगे? तो अभ्यास में और कंटेंट पे बहुत सारी चीजों को ना, मतलब अपने ऊपर है। आप लोग खुद अपने लिए एक एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे
इतने से इतने टाइम में लोग कहते हैं हमने विघ्न भट्टी भी करी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वहाँ फ़ोकस चला जाता है। अगर फ़ोकस्ड रहें और निश्चय रहे बाबा का, जैसे लोग कहते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो आप क्यों सुन रहे हैं? दीदी ने एग्ज़ाम्पल दिया ना कि छोटे बच्चे की तरह रहें, सहज रहें, एक्चुअल में तो सहज रहें, कि बाबा ने कहा है, तो हाँ, ये है। अब आपके पास आप मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदते हैं, तो आप ये थोड़ी ना सोचेंगे कि इसका बटन ऑन करते हैं, तो ये कैसे ऑन होता है? अगर आप उसी चक्कर में फँस जाएँगे कि ये ऑन कैसे होता है, मेरे को इसका पूरा मैकेनिज़्म पता करना है, तो आप उस मोबाइल को एन्जॉय ही नहीं कर पाएँगे। बस इतनी सी बात है। ओम शांति। ओम शांति। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक माता का है। वे कह रही हैं कि वो लौकिक परिवार में रहते हैं और वे अकेले इस ज्ञान में चल रहे हैं और उनके परिवार से खास सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता, तो उस कारण से भी उनके ज्ञान में उमंग उत्साह पहले जैसा नहीं रहा और वैसे भी उनका उमंग उत्साह धीरे धीरे बहुत डाउन होता जा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हम उन ऑपोजिशंस को लेते हुए भी, उनको संतुष्ट करते हुए भी अपने उमंग उत्साह को बरकरार रखें? ओम शांति। कोई इस पे सुनाना चाहेगा अपना अनुभव? जी, तो मैं ही शुरुआत करती हूँ। मेरे घर में अभी कोई भी ज्ञान में नहीं है। इनफैक्ट सब पहले वो सभी जने नॉनवेज बहुत खाते भी थे। अब ये है कि थोड़ा मेडिटेशन कुछ कर समय से कर रहे हैं, तो बच्चों का तो जो है लौकिक बच्चे हैं उन लोगों का नॉनवेज तो छूट गया है। तो और युगल भी काफी सहयोगी हो गए हैं। इसको यहाँ पे एक देख सकते हैं कि बाबा हमेशा एक बात बोलते हैं कि जितनी भी बांधेली है वो बाबा को बहुत याद करती है। बाबा को उनकी तरफ से एक स्पेशल खींच होती है कि कोई उन्हें बुला रहा है। बहुत सारी माताएं बाबा के पास साकार में भी थे, तो चाह के भी वहां उनसे मिलन मनाने नहीं जा सकते थे। बाबा आकारी रूप में जाते थे। और अभी भी बाबा एक ही बात बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जो याद करती है ना, वो बांधीली माता याद करती है। ये हमेशा याद रखना कि जो चीज आपको बड़े आराम से मिल जाती है आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप ये खाओ वो खाओ, ये पहनो वो पहनो, तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। लेकिन किसी एक चीज के लिए आप तड़पते हो कि मुझे वही चाहिए, तो आत्मा में बहुत शक्ति होती है। तो आप अगर अपनी सारी चीजें यानी मुरली और अमृत वेला सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्थिति थोड़ी डाउन हो रही है, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप उसे करते रहिए। क्योंकि मैंने क्लास में सुना था, जैसे हम लोग अगर यहाँ से मधुबन जाएंगे, तो किसी पहाड़ी कोई हम ऊपर चढ़ेंगे, किसी पहाड़ी से हम नीचे चढ़ेंगे, लेकिन हम लगातार मधुबन की तरफ ही जा रहे हैं। आप अपनी स्थिति आपकी कभी थोड़ी सी डामाडोल रही, क्योंकि इन 63 जन्मों में हमसे बहुत पाप हुए हैं, है ना, जाने अनजाने हमसे बहुत विकर्म हुए हैं। तो वो आएंगी चीजें, वो आपको तंग भी करेंगी। हमने जो जो किए हैं वो खींचेगा हमको, उन आत्माओं का हिसाब किताब भी खींचेगा। लेकिन आप चलते रहिए उस रास्ते पर। आप अपनी जो बाबा बोलते हैं ब्राह्मण की जो दिनचर्या है, उसको प्रॉपरली सब वैसे ही फॉलो करें। स्थिति कभी खराब है, गाने सुन लिए, बड़े सुंदर सुंदर उमंग वाले गाने हैं, वो सुन लिए, बाबा को याद किया। शुरू के दिन जब बाबा हमें गोद में इतने उठाते थे, हर आत्मा को कितने न जाने कितने अनुभव होंगे कि बाबा के साथ, कि बाबा ने मुझे वहां मदद की थी, यहाँ मदद की थी। हर आत्मा चाहे तो किताब लिख सकती है, उनको कहीं डायरी कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी उमंग कम होता है, तो बाबा के जो समान, कि मैं ऊपर बैठता हूँ ना, तो मुझे नीचे बाबा ऐसे लगता है जैसे बच्चे खींच रहे हैं। दिल करता है कि जाऊं देखूं बच्चों को। तो भगवान मतलब मंदिर में जाइए, और तरीका जो बहुत मुझे अच्छा लगता है, देखिए उसके लिए व्रत रख रहे हैं, कोई कितनी तपस्या कर रहा है, नंगे पैर कितनी लोग माता पे जाते हैं या कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिला, उनकी ज्ञान तक नहीं है वो कौन है। अगर मतलब आप ऐसे करके अपने को जितना अंतर्मुक्ता होके अपने को ऐसी बातें कीजिए, आपके अंदर से जो आप अपनी बातें करेंगे, बाबा के ज्ञान को पॉइंट लेके बातें करेंगे, वो आपकी स्थिति को सुधारेगा। गाने के जो पॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा कभी नशे चढ़ाने वाली बात होती है। उस बात को लीजिए, मुझे कौन मिल रहा है, मुझे किससे प्राप्ति हो रही है,
ये बहुत उमंग उत्साह वाली बातें हैं, बस आपको अपने से बातें करना आना चाहिए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी अनीता दी बहन। दी एक ऐसे ही हमारे सेंटर पे एक माता जी आती हैं, तो वो करीब 15 साल से ज्ञान में चल रही हैं। तो वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं कर पाती, उन्हें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नहीं आता और ऑफलाइन में भी उन्हें वैसे तो मुरली वगैरह डेली सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी पारिवारिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लास्ट अब 1 मार्च की बात है, तो वो माता बहुत रो रही थी क्योंकि कहते मेरे घर में सब लोग बीमार पड़े हैं और बेटी भी आई हुई है, सारा दिन मेरा घर के काम में बीत जाता है और अब 1 मार्च में मैं कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ तक कि मैं सेंटर भी नहीं आ पा रही हूँ, तो मैं दिन भर रोती रहती हूँ। तो मैं मुरली भी नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना जो है ऑनलाइन का आता नहीं है। तो फिर हमने उनको यही बोला कि ये भी एक पेपर है आपका, क्योंकि बाबा स्थिति की चेकिंग करता है। कि आधार नहीं होना चाहिए कि सेंटर आकर के ही हमको मुरली सुननी है, बाबा को याद करना है ना। तो यह आपका पेपर है और आपकी सेवा भी है। बाबा ने आपको वहाँ पे सेवा के लिए रखा हुआ है। तो आप सेवा करिए और आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके परिवार वाले बाधा बन रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप हमें स्थूल रूप में रोक सकते हैं सेंटर जाने से, लेकिन सूक्ष्म रूप में मुझे बाबा को याद करने से नहीं रोक सकते। तो बाबा, मैं सेंटर नहीं आ पा रही, मुरली नहीं सुन पा रही, योग नहीं कर पा रही, समय नहीं मिल रहा और ऑनलाइन भी मुझे कुछ नहीं आता कि मैं बहुत ज़्यादा बजाऊँ, सुनूँ। लेकिन बाबा, मेरी आपकी याद से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। तो मुख्य बात क्या है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बात हो, उसे एक पेपर के रूप में एक्सेप्ट करो और कोई भी बात बाबा की याद से बड़ी नहीं हो सकती। तो आप अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो और ऊपर से अपना कर्म करते रहो। बाहर कैसी भी सिचुएशन हो, अंदर हलचल नहीं आनी चाहिए। तो उस माता को बहुत अच्छा भी लगा, उसने कहा कि हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो उसने वही इम्प्लीमेंट किया और वही से उसने बाद में मतलब जो भी था कि और उसके बाद ऐसा हुआ कुछ कि मेरे साथ ही कुछ ऐसी परेशानी हुई कि मुझे 3 दिन दीदी ने भट्टी रखी सेंटर पे 16, 17, 18 और मैं ही नहीं जा पाई। तो वो देखा जाए तो मैंने ये देखा कि ये मेरे आगे ही पेपर आ गया। तो वही सेम चीज़ को मैंने भी अप्लाई किया। तो ये जो हमारी बांधेली माताएँ हैं, तो वो बाहर की जो भी बातें हैं, उनको एक पेपर के रूप में एक्सेप्ट करके बंधन तो काटने हैं ना, तो बंधन भी संकल्पों से ही होते हैं और बाबा को याद करने के लिए कोई भी बंधन नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बात याद आती है कि 15 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा, ऑपोजिशन होगा तभी तो पोजीशन होगा ना। माना कि जैसे माताओं को तो कई माताएं होती है ना, जैसे मैंने बहुत अपने करीब से अपनी माँ को देखा है कि जैसे किसी कन्या को किसी से प्यार हो जाता है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ होती है, खास उसके घर वाले, कि तुम उसको बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे, मिलने नहीं देंगे। तो उसको और ही प्यार बढ़ जाता है, उसको और ही मजा आता है कि अब तो और ही मजा आएगा। मतलब कहते हैं ना, चोरी में भी मजा आता है कि जब किसी से ना मिलने दिया है तो चोरी चोरी बड़ी मजा आती है अपने प्यार से मिलने में, अपने प्यार को वो मैसेज पहुंचाने में, कहीं से भी मिल जाए उसको। तो हम तो खुद अपने माँ को रोकते थे, सब हमें कहते थे, छोटे से थे तो सब कहते थे माँ आपको छोड़ के चली जाएगी, और हमें ये बात दिल में लग गई, माँ चली गई तो हम नहीं जाने देते थे, हम रोकते थे, कहते थे नहीं तुम चले जाओगे। और उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, उनके स्वभाव में, संस्कार में जो हम देखते थे, कभी हमको जो लौकिक में माँ जैसे डांट देती ना, तुम इतने बड़े थोड़ी जो तुम मुझे रोक लोगे, मतलब बच्चे कैसे रोक सकते हैं छोटे छोटे। पर फिर भी वो बड़ी इतनी, अच्छा ठीक है नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा इंजॉयमेंट, हम ना गाने सुनने देंगे ना उनको कमेंट्री, ना शिवानी दीदी, तब शुरू शुरू में दीदी आते थे तो दीदी को सुनने भी नहीं देंगे, हम टीवी लॉक कर देंगे क्योंकि उनको नहीं आता खोलना, तो कि चली जाएंगी वो। लेकिन उनको जो प्यार था बाबा से, और वो जो फिर कहती थी ना, अरे अब तो हम, मतलब मैं तो वो लड़की की तरह हूँ जिसको चोरी चोरी प्यार हो गया है और जो अकेले में मुस्कुराती रहती है, दिल से दिल की बात करती रहती है। कहते मैं नहीं जा सकती, वो तो यहाँ आ सकता है ना, मुझे बांध सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, लेकिन उसको कौन रोक सकता है, तो वो मिलने आएगा। तो बांधेलियों के लिए मैं समझती हूँ कि उसका वो जो प्यार वो था ना, कि कब हम ज्ञान में चल पड़े, हमें कब बाबा से प्यार हो गया समझ ही नहीं आया। हम कई बार कहते हैं मम्मी तुमको तो हुआ ही हुआ, हमें भी करा दिया। तो मतलब कहने का
कि वो चोरी वाला प्यार भी ना माताओं को शायद वो सोचती होंगी कि कई माताएं कहती हम कन्या होती तो कितना आगे बढ़ जाती, तो शायद कन्याओं से भी ज्यादा बाबा माताओं को क्यों, वो भी बांधेली माताओं को क्यों प्यार करता है, क्योंकि अब उनको चोरी चोरी प्यार करने में जो मजा आ रही है, सबके रोकने पर जो मजा आ रही है, और सब उसको बांध सकते हैं, लेकिन जो साजन मिलने आ जाता है ना, उसको तो कोई देख भी नहीं पाता, कोई रोक भी नहीं पाता। और जब वो चोरी से मिल लेती है और फिर जो उमंग उत्साह बढ़ जाता है, तो आप यही सोचिए कि आपको लोग रोक नहीं रहे हैं, एक्चुअली आपको वो कन्या जीवन जीने का एक नया एंजॉयमेंट मिल रहा है कि आपसे आपका साजन चुपके से रोज मिलने आता है और आपको कहीं ना कहीं से उसको लेटर लिखना है, मुरली बड़ी मजा आती है। हम तो कई बारी ऐसे सोचते कोई बंधन नहीं है तो चलो ऐसे ही चुपके चुपके चोरी चोरी लिखे, हम भी तो एंजॉय करें कि कैसे वो चोरी चोरी वाला प्यार होता है। तो माताओं को ये सोच के करना चाहिए, उमंग बढ़ता रहेगा। जी, बहुत सुंदर अनुभव सभी का रहा। इवन मेरा खुद का भी ऐसा ही था कि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं ज्ञान में आऊं, और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, दिन भर योग में मेरा मन बहुत लगता था। तो उनका ये मोटिव रहता था कि इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करना है, इसको लौकिक में लेके आना है वापस से। तो मुझे ऐसा महसूस था उस समय थी कि उस समय की स्थिति इस समय से भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट थी। जब मुझे रोका जाता था तो और भी जैसे सिर्फ बाबा ही दिखता था और कोई दिखता ही नहीं था। हाँ, जैसे लहसुन प्याज खाने के लिए फोर्स किया जाता था, तो जैसे है ना, बाबा से इतनी प्रीत और बढ़ गई कि नहीं बाबा इसको तो आपको छुड़ाना है। तो उस समय का कनेक्शन, उस समय का याद अगर याद करते हैं तो बहुत ही हाईएस्ट थी। तो जिनके पास भी वास्तव में बंधन है, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को और भी ऊंचा उठाने के लिए हमारे पास आई है। धीरे धीरे उसे जाना ही है, ये तो निश्चित ही है। अच्छा, हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, एक आत्मा है वे ज्ञान में चल रहे हैं और वे मुरली भी सुनते हैं, नुमा शाम योग भी करते हैं, अमृत बेला भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, या कहें जो उनके पुराने स्वभाव संस्कार लेजीनेस के या प्रोक्रेस्टिनेशन, उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। तो उस चीज को वो कैसे अचीव करे कि जो बाबा ने आज के मुरली में कहा कि ब्राह्मणों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, नेचुरल नेचर बन जाए। तो वो नेचुरल नहीं हो पा रहा, वो बहुत एफर्ट लग रहा है, बार बार से वो शिफ्ट हो जा रहे हैं अपने पुराने संस्कार में। तो हाउ टू अचीव इट? ओम शांति। जी, राखी दी आप कुछ आंसर करेंगे या सुदीप्ता बहन आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति। जी, ये कई ब्राह्मण आत्माओं के साथ होता है कि सब कुछ उनको लगता है कि बहुत एक्यूरेट चल रहा है, मुरली, अमृत वेला, अनुमा शाम, हर चीज परफेक्ट है, फिर भी वो पुराने संस्कार जा नहीं रहे हैं। तो देखिए कि आपको बहुत गहराई से अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि ऊपर से तो हमें दिख रहा है कि हम अमृत वेला भी बैठ गए हैं, कर रहे हैं, हम नुमा शाम भी कर रहे हैं, मुरली क्लास भी कर लिया, पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले भी आंसर किया कि मुरली सिर्फ सुन लेना या योग में बैठ जाना वो एक दिनचर्या है जो आप फॉलो कर रहे हो। जैसे बच्चा, आप कहें मेरा बच्चा रोज स्कूल जाता है, टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है, हर पीरियड को अटेंड करता है, फिर भी वो अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाता? तो इसका आंसर आप जानते हो कि जरूर बच्चा वहां बैठा है, कर रहा है, टाइम टू टाइम जा रहा है, आ रहा है, पर कहीं ना कहीं उसका ध्यान और बातों में है। वो क्लास में बैठा हुआ भी है, टीचर को सुन भी रहा है, पर अभी भी उसका ध्यान वो सब्जेक्ट पे, वो टीचर की बातों पे नहीं है। इस वजह से वो कमजोर है। ऐसे हम जो आज बाबा ने हमें चेकिंग दी है, तो लीकेज, अपने आप को लीकेज से चेक करें। कहीं ना कहीं अभी भी सूक्ष्म में, या जैसे अभी भी शायद रोमा बहन ने कहा कि हम छोटी छोटी बातों को ना अभी भी अपने पुराने संस्कारों को यूज करते हैं। जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शब्दों से निकल जाता है, हमारी भावनाओं में आ जाता है, हमारी व्यवहार में वही रूटीन हम पूरा दिन फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ हमने 1 घंटा योग
जैसे बाबा ने कहा उस अनुसार कर तो लिया, पर बाकी के 3-4 घंटे अमृत वेले के बाद मैं अपने ही साधारण संस्कारों को यूज कर रहा हूँ। और देखिए 3 घंटा योग है, बाकी 3-4 घंटा योग है, बाकी के 20 घंटे आप अपने नेचुरल संस्कार को यूज कर रहे हो, तो कौन सा ज्यादा इफेक्ट करेगा? 63 जन्मों से जो संस्कार हम यूज कर रहे हैं वही अगर अभी भी पूरा दिन में अधिकतर यूज हो रहे हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वो फ्रेश हैं, अभी अभी यूज किए हुए हैं। और हम योग कम करते हैं, मंथन कम करते हैं, और ज्यादा हम प्रभावित किन चीजों से होते हैं, जो आज की मुरली से बाबा ने बहुत सुंदर आईना दिखाया है। तो सबसे पहले इजी टेक्निक ये है, अगर हम अपने पास्ट के संस्कारों को खत्म करना चाहते हैं, सबसे छोटी छोटी इजी टेक्निक आप यूज करें कि छोटी छोटी एक्ट में भी आप बाबा के ज्ञान को यूज करें। बड़ी परिस्थिति तो बात की बात है, पर हर छोटी से छोटी बात में, जैसे कि कोई छोटी सी भी बात हो गई तो माफ कर देना, छोटी सी कोई एक्ट हो गई तो आप उसमें आप सोच समझ के बोलना कि मेरा बहुत रॉयल बोलना होना चाहिए, ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। माना जो मेरी पुरानी हैबिट्स थी वो हैबिट्स को यूज ना करते हुए जो रॉयल हैबिट्स है जो बाबा ने दी है उसको यूज करना। सबसे ज्यादा मुरली को सुनने के साथ साथ मुरली को देखना। देखना माना कि जैसे बाबा बोल रहा है वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना, तभी हम अपने पास्ट के संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे। अदरवाइज हम अगर कोई भी पास्ट का संस्कार यूज करते हैं तो हम उदास भी होंगे, वो संस्कार बढ़ता भी जाएगा, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें 24 घंटे हर सेकेंड अपने रॉयल संस्कारों को यूज करने का प्रयत्न करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, एक चीज बहुत वर्क करती है ना, कि जितना आप अपनी कोई गलती को फील हुई, आपको आपकी कोई गलती फील हुई, आप बाबा को बताओ और अपने आप को माफ करो। आप उस गलती को जितना पूरा दिन दोहराते रहेंगे, महसूस ही करते रहेंगे, तो इसका मतलब आपने अपने आप को माफ नहीं किया है, तो आप उस गलती से ऊपर भी नहीं आ पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक मुझसे ऊंची आवाज में बात हो गई या मैंने गुस्सा कर दिया, मुझे फील हुआ कि ये मैंने ब्राह्मण संस्कार नहीं है, तुरंत बाबा से माफी मांगो, तुरंत उससे कई गुना ज्यादा शांति को अप्लाई करो। फिर ये सोच के नहीं बैठे रहे कि मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, अब पाप हो गया। नहीं, क्योंकि वो और बढ़ रहा है, वो संस्कार को आप पेम्पर कर रहे हो, उस संस्कार को प्रायोरिटी दे रहे हो। नहीं, प्रायोरिटी बाबा के महावाक्यों को दो, और उसको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में भी अप्लाई करते रहो। कुछ भी हो जाए, बस दिल से एक दुआ निकल जाए, एक अच्छा स्वभाव बन जाए, बार बार उसी चीज पे अपने आप को वर्क करते रहेंगे ना, तो जो उदासी भी आती है, उदासी भी क्यों आती है? अवज्ञा के कारण आती है। पूरे दिन में जो छोटी छोटी उदास अवज्ञाएं होती है ना, वो हमारे मन को उदास करती है, क्योंकि वो बोझ होता है ना। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। जी, और जी, कोई और बोलना कोई? चाहेंगे? जी, जैसे दीदी ने बताया बिल्कुल सही है। हम उसको होते हुए देखें, प्रैक्टिस। जैसे बाबा ने बोला कि अगर आपके सामने कोई ऐसा आता है, वो आपको तारीफ करता है तो फिर तो बोल देना आसान है। लेकिन अगर आपके ऑपोजिट में कोई बैठा है और आपको बहुत उल्टा-सीधा बोल रहा है, उस स्थिति में शांत रहना इम्पोर्टेंट है। आज पूरे दिन हुआ ही नहीं तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अगर थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो विजुअलाइज़ करिए वो सिचुएशन जिसमें आपने रिएक्ट कर दिया था अपोज़िट सिचुएशन में, उसको दोबारा अंदर से रिक्रिएट करें और फिर देखें कि अब वो आप शांत बैठे हैं, अब सिचुएशन कैसी है। तो ये बिल्कुल सच है, 63 जन्मों का हमारी एक आदत है, देह-भान में रहे हैं, इतने समय से हम उन संस्कारों को यूज़ कर रहे थे, वो संस्कार मैंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गए हैं। तो उसको निकालना भी वैसे कई तरीकों से पड़ेगा। जैसे हम सबको पता है सुबह उठते ही, शाम को सोते समय, उस वक़्त उस पर्टिकुलर नेचर को लेके उस पे वर्क कर सकते हैं। उसके अपोज़िट चीज़ें जैसे कि मान लो गुस्सा बहुत आया, रिएक्टिव मोड में बहुत रहते हैं या मोह बहुत है, तो उसका अपोज़िट देखिए। सुबह और शाम को सबकॉन्शियस माइंड से निकालना है। ये सिर्फ़ एक लेवल पे नहीं होगा, इसे कई लेवल पे करना है, लेकिन उसके लिए फिर वही बात इम्पोर्टेंट है कि एक आदत को पकड़ लीजिए और उसको जैसे एक बारी सूर्य भाई बता रहे थे कि मुझे जब अपनी आदत का पता लगा कोई चीज़ थी उनकी, तो कहते कम से कम मैंने डेढ़ 2 महीना उस आदत के पीछे मैं पड़ गया। आपकी इरिटेशन की आदत है या बिना सोचे समझे बोलने की, जो भी एक आदत आप पकड़ लो,
और उसके ऑपोजिट सारे सामान, कई तरह के प्रैक्टिसेस, सबकॉन्शियस माइंड सुबह उठते ही, रात को सोते ही, दिन में कई बार उस तरह की स्मृतियां लाना, इस तरह से करो और एक चीज को पकड़ लो और धीरे धीरे फिर हम जैसे कि एक गुण के साथ दूसरा गुण आता है और एक विकार के साथ दूसरा विकार आता है, धीरे धीरे हम उस सब पे काम करते रहेंगे, लेकिन हार नहीं खाना। सबसे बड़ी बात ये, दिल शिकस्त नहीं होना। एक दिन में वो संस्कार चेंज नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। और बहुत सिंपल वे में अगर हम इसको समझे कि भाई बहुत ज्यादा योग किसी से नहीं होता या सोमान की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो सबसे सहज साधन है कि व्यर्थ को खत्म करने के लिए समर्थ में स्थित हो जाओ। व्यर्थ को खत्म करने में मेहनत नहीं करो कि ये संस्कार चेंज नहीं हो रहा है, हम उसी की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। हम जो है, जो बाबा हमसे कह रहा है, हम उसकी तरफ फोकस करें। हम मुरली पढ़े, अपने मन को, बाबा कहता है माया क्या है? माया व्यर्थ है जो हमें बीती बातों की तरफ लेकर के जाती है। तो हमें आपको सामर्थ्य में स्थित करना है, तो बाबा के महावाक्यों में खो जाए, किसी न किसी रूप में बुद्धि को बिजी रखें। जो क्या बात दीदी ने भी बताया कि इंगेज्ड, जैसे लड़की इंगेज हो जाती है तो वो एकदम बिजी हो जाती है, तो वैसे अपनी बुद्धि को बिल्कुल बिजी रखें। अपने जो ये संस्कार, जो व्यर्थ के संस्कार है जिनको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर अपना फोकस करके समर्थ संस्कारों की तरफ फोकस करें कि मुझे कौन मिला है, मैं क्या हूँ, मैं क्या बनने वाली हूँ, बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है। अपने भाग्य को ग्रेटिट्यूड करते रहे। ओम शांति। और आई थिंक कि अभी टाइम भी हो गया है, तो उनका बहन अगर एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप करेंगे। जी, अभी यही लास्ट क्वेश्चन था, अभी वाइंड अप करते हैं। लेकिन एक भाई बहनों से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप सभी का जो भी प्रश्न था और जो आपको उसके आंसर्स इतने सुंदर, बहुत बहुत तरीकों से और प्रैक्टिकली आंसर्स मिले हैं, तो एक रिक्वेस्ट है उन भाई बहनों से कि उन आंसर्स को आप कृपा करके आप अपने डायरी में, किसी भी कॉपी में नोट डाउन कर लें उन आंसर्स को, और नोट डाउन करने के बाद उस पे मनन जरूर करें, क्योंकि कभी कभी हम प्रश्न पूछ लेते हैं लेकिन उस पे चिंतन नहीं करते, या उसको सही करने के लिए क्या कुछ एफर्ट डालना है वो नहीं करते। तो मनन करिए, क्योंकि मनन करेंगे तभी वो हमारे एक्शन में भी आएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की अंदर से चाह आएगी। तो जी, ये बात ठीक है। कुछ मैंने आपने बहुत अच्छी कही। और क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो मनन शक्ति होती है ना, बाबा के मूल्यों में हमारे सारे आंसर्स होते हैं। बाबा जो अव्यक्त मुरली जो होती है, बाबा उसमें हमें बहुत महीनता से जो है हमारी मूर्ति बना रहा होता है। बहुत प्यार से हमारी कमजोरी को आगे रखता है, और क्या-क्या सिचुएशंस आती है, किन-किन सिचुएशंस में हमारी स्थिति क्या होती है, बाबा उसे भी बताता है। और उसका हमें निवारण कैसे करना है, बाबा हमें ये भी बताता है। तो अगर हमें मनन चिंतन करने की आदत होगी और एनालाइज करने की आदत होगी, तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही मिल जाएँगे, बाबा से मिल जाएँगे, और हमें किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति। जी दीदी आप बोलें। जी, ये जो क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में है, इसका शॉर्ट में आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और 2 लोगों ने भी भेजा है पर्सनली कि खास किसी ब्राह्मण आत्मा के द्वारा कोई ऐसी बात होती है, कभी किसी के भी द्वारा, योगी के द्वारा या ब्राह्मण आत्मा के द्वारा, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी आत्माएँ भी डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, एक चीज़ याद रखना, जैसे चैट में आंसर भी दिया कि आप चेक करें बाबा बड़ा की वो। सबसे पहले अपने आप से पूछे कि एक योगी आत्मा, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो आपकी दृष्टि में, तो उसने उस समय शायद जब उसने आपको कुछ ये कहा, तो उस समय हो सकता है उसकी स्थिति थोड़ी नीचे हो, है ना? चलो उसकी स्थिति जो रही सो रही, लेकिन आप अपने आप को चेक करें कि बाबा हर रोज अमृत वेला से लेके रात तक रोज कौन सी ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने हमारी तारीफ नहीं की हो। तो हमें उस तारीफ की कोई कदर नहीं है। अगर एक योगी आत्मा की वजह से मैं 6 महीने से डिस्टर्ब हूँ, इसका मतलब 6 महीने में कितनी मुरलियाँ चली, आप काउंट करना आज बैठ के। शायद ये काउंट करना भी व्यर्थ से दूरी रखेगा हमको, और कुछ याद नहीं आ रहा तो मुरलियों को ही काउंट कर लो। 6 महीने की रोज की कितनी मुरलियाँ हो जाती है, अगर आप 30-30 मुरलियाँ गिनो, तो ये काउंटिंग में भी शायद 10-15 मिनट आप बिज़ी हो जाएँगे। वो 6 महीने से भगवान जो मुरलियाँ चला रहा है, उसमें अनगिनत, अगर 6 महीने की मुरलियाँ निकाल के उसके अंदर में अपनी हर संडे की निकाल लो, चलो ज़्यादा नहीं। कौन-सी संडे की ऐसी मुरली है जिसमें 5 से ज़्यादा कम स्वमान भगवान ने हमें दिए हैं? प्रायोरिटी चेक करो ना।
आपको जीवन में कोई भी व्यक्ति की बात बुरी नहीं लगेगी, गारंटी। एक बार ये प्रायोरिटी को चेक कर लो। सिर्फ आज की मुरली को पढ़ लेना और उसमें से लिखना, आज की मुरली में भगवान ने आपकी कितनी तारीफ की है। मुझे उन जो भगवान सत्य है, जिसकी स्थिति सदा ऊंची रहती है, और एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषार्थी है, जो आज ऊपर है कल नीचे है, मुझे उसकी बात को इतना 6 महीने से दिल में लगी हुई है। और भगवान जो हर रोज मेरी अनगिनत तारीफ करता है, मुझे इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है, मेरी दृष्टि में उसकी कोई महिमा ही नहीं है। मतलब ये खुद की और भगवान की इंसल्ट है ना। तो पहले प्रायोरिटी अपने जीवन में हमेशा, जो अच्छा इंसान होता है ना, जो बिजनेस माइंड भी होता है, वो प्रायोरिटी को चेक करता है कि कहाँ प्रायोरिटी है, कहाँ से ज्यादा फायदा है। यदि हमारी बुद्धि ये देखे कि कहाँ प्रायोरिटी को लगाना है, भगवान के महावाक्य में या इंसान के, आपको गारंटी करते हैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति की बात एक सेकंड के लिए भी आपको बुरी नहीं लगेगी। बस एक बार मुरलियों से गिनती करना कि भगवान मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। इसलिए मुरलियों को जियो, मुरली को जीना है, सिर्फ पढ़ना, सुनना, वर्णन करना नहीं है। यदि आपको पुरुषार्थ इजी करना है, योग इजी करना है, और हर बात से पुराने स्वभाव, संस्कार, जितने भी आज आपने क्वेश्चन पूछे, उसका एक ही रॉयल आंसर है, मुरली को जियो, पियो, खाओ, सो, जागो मुरली को, तब आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। ओके, थैंक यू। एवरी संडे क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होता है। आप अगर अपने क्वेश्चंस कोनिका बहन को भेजते रहेंगे तो हम संडे को सिलेक्ट करके समय अनुसार उसके आंसर करेंगे। थैंक यू। जी दी, एक मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी जो अभी आपने बताया, बहुत सुंदर बताया, क्योंकि मुरली ही सारी समस्याओं का हल है। दूसरी जो मैं प्रैक्टिकल, जो मैं इस पॉइंट को ऐसे लेती हूँ, क्योंकि ये बातें सबके आगे आती है। बाबा एक तो बाबा इसीलिए कहता है कि फॉलो फादर करो, सी फादर करो, सी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं करो। क्योंकि भाई सभी किसी ना किसी से, सभी ने कुछ ना कुछ अपने में चेंज किया, कुछ ना कुछ कमी सब में रह गई है, कोई अभी संपूर्ण नहीं बना है। मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि जैसे कोई बात इस तरह की हमारे सामने आती है, या सामने वाली आत्मा योगी आत्मा है या कैसी भी है, वो निमित्त आत्मा है, और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई दुख मिलता है या कोई बात आती है, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे बाबा कहता है ना कि माया मेरी बेटी है और मैं इसे तुम्हारे पास भेजता हूँ, तो वो माया किसी भी रूप में आ सकती है। तो बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया है मेरा पेपर लेने के लिए, मेरी निश्चय बुद्धि को चेक करने के लिए, कि तुम्हें कितना निश्चय है मुझ पे। तुम्हारी इस निश्चय बुद्धि एक स्थिति है। निश्चय बुद्धि से बाबा बाबा करना नहीं है कि बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार, और किसी ने आके मुझे छेड़ दिया और मेरा बाबा से निश्चय हट गया। तो वहां पे मुझे अपनी चेकिंग करने का, इस आत्मा के द्वारा कोई पेपर आया है और मुझे फीलिंग आई है, तो बाबा कहता है फीलिंग फ्लू की बीमारी है। तो ये फ्लू की बीमारी तो बीमारी है, दूसरा फीलिंग में आना देह भान है। तो ये आत्मा मेरी देह भान को खत्म करने के लिए आई है। तो कोई भी बात आती है तो हर बात में वो एक पेपर जो है एक्सेप्ट करना है और अपनी चेकिंग करनी है, और चेकिंग करके उस स्थिति से ऊपर उठना है। ओम शांति। जी, अनीता बहन राइट कह रहे हैं। अपना एक अनुभव छोटा सा बताते हैं कि जब नए नए आए थे ना, तो हम बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। पहले बाहर की दुनिया में होते थे, फिर ब्राह्मणों से होने लगे। मतलब संस्कार वही के वही रहे, बस लोग बदल गए। पहले बाहर की दुनिया आकर्षित करती थी, फिर ज्ञानी लोग आकर्षित करने लगे। तो दिल लग जाती है कभी किसी से कि इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, ये मेरी साथी है, सहयोगी है। और कभी दिल टूटती भी है जब नए नए होते हैं, जैसे बुरा लग जाता है। तो थोड़ा स्वार्थी होना सीख लिया, रॉयल रूप से सम्मान की दृष्टि से कह रहे हैं, इसको कोई भी गलत वे में ना लें। तो जब एक बार दिल टूटी, ऐसे ही बहुत बुरा लगा कि मेरे लिए ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ। तब नए नए थे। तो एक दिन उदासी रही तो बाबा को मधुबन में खत लिखा, बाबा के कमरे में बैठ के। और उस दिन हमें नहीं पता था कि उसी दिन कुमारियों को एक बहुत अच्छा मौका मिला। हमें कहा जिसने भी आज खत लिखा है बाबा उसका रिप्लाई कर रहे हैं, जाओ बाबा के कमरे में। हम बाबा के कमरे में गए, हमारे लिए इतने सुंदर सजे हुए लेटर रखे थे, कोई भी एक उठाना था। उसमें बाबा ने वो बहुत सुंदर बात कही। बाबा की वो लेटर में आंसर था कि उसने तुम्हें जो कहा सो कहा, लेकिन अपने आप को उस दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से बाबा तुम्हें देखता है। क्या देख पाती हो? उस दिन से एक चीज का जैसे स्वार्थ के रूप में ले लिया कि अगर कोई अपमान करता है ना, तो ये सोचते हैं कि चलो बाबा मुझे माफ करके बड़ा बनने का मौका मिला। अगर ये अपमान नहीं करता तो मैं तो हमेशा
यही सोचती कि यही बड़ा है, पर आज मुझे मौका दिया इस बेचारे ने कि ये एक स्टेप नीचे आया तो मैं एक जगह खाली हुई तो एक स्टेप ऊपर चली गई कि मैं आज उसको माफ करके बाबा की दृष्टि में महान बन सकती हूँ। मतलब देखो, ईगो की बात नहीं है, फिर से क्लियर कर रहे हैं, पर अपनी स्थिति को कोई ना कोई चाबी लगा के ठीक करना है। तब से लेके आज तक जीवन में अगर कोई अपमान करता भी है ज्ञानी, ऐसा नहीं है, बहुत होते हैं, जब अपमान करता है ना तो तुरंत मैं स्माइल करती हूँ अंदर से और मैं अपने आप को कहती हूँ, हाश, मैं तो इसको कभी माफी नहीं करती अगर ये गलती ही नहीं करता, तो चलो आज मुझे माला में एक स्टेप ऊपर जाने का मौका मिला। इस वक्त बाबा ऊपर से देख रहा है ना, तो बाबा का हाथ मेरे सिर पे आया तो तुरंत स्थिति लाइट हो जाती है ना। तो ऐसे हमें अपने आप को देखना है कि बाबा मुझे इस वक्त किस दृष्टि से देख रहा है। आप कभी भी गारंटी किसी की बात का बुरा नहीं मानोगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो हमें ज्ञान दे रहे थे, जो आंसर्स कर रहे थे और जिन्हों का प्रश्न था, क्योंकि समय हमारा समर्थ गया, सार्थक हुआ। ठीक है, तो अभी हम योग करते हैं। ओम शांति।